अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद कर रहा हूँ। और जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी मेरा साथी एक्शन नाट्य चैनल। साथियों, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों ने जो है बाबा साहेब जी के महापरिनिर्वाण पर अपनी अपनी विचारधारा को रखा है, या जितने लोग रखे हैं। खासतौर से मैडम जी का मैं बहुत साधुवाद कर रहा हूँ कि वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पूरा जीवन महिलाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा काम किया। आप भारतीय संविधान के हर पन्ने को उठाकर देख सकते हैं, उसमें नारी सम्मान का अधिकार आप पाएंगे, शिक्षा का अधिकार नारियों के लिए पाएंगे। और हम जो है माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा का लहर चलाया और फातिमा शेख जी के साथ मिलकर, भाई उस्मान शेख जी के साथ मिलकर लहर चलाया। लेकिन जिस समय उन्होंने लहर चलाया, क्रांति चलाई, उस समय कोई ऐसा संविधान नहीं था कि जिससे नारियों को पूरा लिखित तौर पर शिक्षा का अधिकार मिल सके। तो बाबा साहेब जी के आदर्श रहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, तथागत बुद्ध जी, कबीरदास जी, उन लोगों की विचारधाराओं पे बाबा साहब चले और उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा। और जैसा कि अभी सर जी संविधान के बारे में वास्तव में बहुत अच्छी बात है। आज क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज कोई ऐसा मंच नहीं है इस महापरिनिर्वाण पर, अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए ब्लैक डे है, ब्लैक डे से कम नहीं, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश एक ऐसे मसीहा को खोया जो मसीहा वास्तव में पूरे भारत देशवासियों को जो है एक समानता के धागे में बांधने का काम पूरा जीवन करते हैं। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन, अगर सभी को एकता के सूत्र में अगर बांधने का काम किए हैं, लोग माने या ना माने, तो परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब जी। अगर बाबा साहेब ना बांधते तो सबसे पहले हम जिस देश में हैं उस देश का नाम भारत, दैट इज भारत। और संविधान के पहले पन्ने पर इन्होंने देश का विभाजन नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि जो है हम भारत के लोग। यहाँ पर कहीं भी आप नहीं पाएंगे संविधान के किसी पन्ने में कि हम फलाने लोग, हम ठिकाने लोग, ये सब नहीं पाएंगे। इन्होंने जो है इस देश को भारत देश का और कहा कि वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्ट इंडियन, हम लोग पहले भी भारतीय हैं, आज भी भारतीय हैं। तो लेकिन बाबा साहेब जो पूरा जीवन लड़ते रहे, तो किस चीज से लड़ाई उन्होंने लड़ा? उन्होंने किसी जाति से नहीं लड़ा, किसी संप्रदाय से नहीं लड़ा। उन्होंने जो तथागत बुद्ध का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि तथागत बुद्ध जी का जो रास्ता, जैसे बहुत लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, बहुत लोग कहते हैं, हम तो बहुत दुखित होते हैं इस चीज को लेकर कि बहुत लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, और जबकि धर्म के नाम पर जो है लड़ाइयां लड़ते हैं, वो बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धम्म है। बौद्ध धम्म मतलब बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का रास्ता। और पूरा जीवन बुद्ध जी ने आडंबरी चीजों का, अंधविश्वासों का, और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, चाहे आप कबीरदास जी, संत महापुरुष शिरोमणि दास जी, या जितने भी चोखा मेला, जितने भी महापुरुष हैं, सभी लोगों ने हमेशा अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीजों का विरोध किया। और हमको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब 14 अप्रैल था, अभी 15 अप्रैल बीता है, और जावेद सिद्दीकी जी पत्रकार साहब मौजूद हैं यहाँ पर। उस समय जब इनसे हम डिबेट लिए तो इन्होंने एक बात कही, वास्तव में आज हम लोगों को जरूरत है। इन्होंने कहा, इनसे हमने कहा, अच्छा ये बताइए, अम्बेडकरवादी सब तो जयंती जोर शोर से मना रहे हैं, बहुत लोग मना रहे हैं, पूरे भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है, क्यों सर नहीं? लेकिन आप ये बताइए कि बाबा साहब के विचारधारा को क्यों नहीं लोग अपना रहे? तब इनका जवाब था, इन्होंने कहा, वास्तव में आज तक वो दिल में जो जगह बना लिया, इन्होंने कहा कि मनाने को तो मना रहे हैं, लेकिन तब तक मिशन नहीं पूरा होगा जब तक बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लोग अमल में। अब जब 22 प्रतिज्ञा की बात आती है तो लोग मुकर जाते हैं और नारा तो जोर शोर से लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन पूरा, हम सब मिलकर। पत्रकार महोदय जी की बात, वास्तव में जावेद सिद्दीकी जी की बात जो है हमको बहुत अच्छी लगी।
और ये चीज आप लोगों को अक्सर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मास्टर साहब जी ने कहा कि पहले अपने घर वालों को जरूर हमको बताना होगा, घर वाले इस चीज को जाने तब जाके कुछ होगा, और नहीं तो चिराग तले अंधेरा, एक कहावत है। अगर ऐसा ही रहेगा तो हम जो है हम लोग उस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। और जितने भी यहाँ पर क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, वास्तव में मैं दिल गहरा और साधुवाद कर रहा हूँ कि निरंतर आप लोग, जैसा कि सर जी ने कहा कि तमाम रैलियों में ये गए, बामसेफ जी मतलब जो है मूल्यवासी बामसेफ और जो है बीएसपी या जहाँ भी स्टॉल लगा, बहुजन महापुरुषों का जो साहित्य की किताबें, जितनी किताबें मिली उनको उन्होंने पढ़ा और बहुत ही अच्छी बात सुनने का। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर हम बाबा साहेब को वास्तव में नमन, अगर हम बाबा साहेब जी के महापरिनिर्वाण पर जो है अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि सिर्फ संवेदना दिखावे तौर पर ना, पूरे भारत देशवासियों के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, सिर्फ माला पहनाने से या फिर उनको श्रद्धांजलि देने से क्या बाबा साहेब का सपना पूरा हो जाएगा? क्या वाकई बाबा साहेब के साथ हम लोग न्याय करते हैं? जब तक हम उनके मिशन पर नहीं चलेंगे, या जितने भी भारत के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया, तो सबको बाबा साहेब की अगर श्रद्धांजलि कर रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके बताए हुए विचारधाराओं को पर चले। और जितने भी साथी चल रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और बाबा साहेब जी का एक स्पीच साथी उनको याद आता है कि आगरा में जो वो लास्ट स्पीच दिए थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो रो दिए। और आज साथियों, जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है, यहाँ पर देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ पद पर है, जैसे मैडम जी प्रधानाध्यापिका, देखिए हमारे मित्र भाई साहब पढ़े हैं, देखिए ये भी प्रधानाध्यापक है धर्मशील मास्टर, तो यह जितने भी लोग, ये भी साथी हमारे साथ पढ़े हैं। मास्टर साहब देखिए आंदोलन कर रहे हैं कितने जमाने से, और वास्तव में गर्व की बात है कि जब इस बसखारी क्षेत्र ही नहीं, कई आसपास जिलों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से विद्यालय नहीं था, उस समय ये समझ रहे थे मार साहब, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से वास्तव में क्या करें। एक बार मार साहब के लिए जोर लगता है। तो हमारा ये कहना है, वैसे आज जैसे कि ऐसा तो बहुत बड़ा मंच ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, अपनी लास्ट बात इतना कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब सभी भारतीयों के लिए काम किए, और सभी भारतीयों के इसलिए काम किए, उनकी लड़ाई सिर्फ क्या थी? पहले हमको बाबा साहब को जरूर जानना होगा कि बाबा साहब की लड़ाई क्या है। क्या बाबा साहब किसी को नीचा दिखाते थे? नहीं। किसी को ऊंचा? नहीं। वो समाप्त करना चाहते थे बुराइयों को, वो चाहते थे सबको समानता का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको नारी सम्मान का अधिकार मिले। और आप देख सकते हैं उसका प्रूफ कि 18 विशेषताएं संविधान में और 10 मौलिक कर्तव्य। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभी देशवासियों को उस भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए जो सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। और तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम शोषितों की लड़ाई लड़ेंगे, असहायों की लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का, क्योंकि हर जातियों में शोषित, असहाय, गरीब, अमीर पाए जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि हर जातियों में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोगों को, जैसा कि कुमार साहब जी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था को दूर करके, तो सर जी जातिगत व्यवस्था को दूर करके जब हम जो शोषितों की लड़ाई लड़ेंगे, असहायों की लड़ाई लड़ेंगे, वंचितों के अधिकार वंचित जो है लड़े, और जो न्यायकर्ता लोग हैं कि बाबा साहब के सही न्याय का पालन अगर वो करें तो वास्तव में हर किसी को न्याय मिलेगा। मेरा सभी साथियों से बस इन्हीं शब्दों के साथ सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी का साथी एक्शन का चैनल अमृत नगर। जय भीम, जय मूल्यवासी। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसके लिए संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं 9वीं कक्षा में इसी कमरे में मैं पढ़ा हूँ और आज मुझे यहीं पे बोलने का मौका मिल रहा है। और ये संविधान की देन है कि मैं यहीं पे पढ़ा हूँ, आज मुझे यहीं पे बोलने का मौका मिल रहा
अगर संविधान के जरिए मुझे पढ़ने का मौका ना मिला होता तो शायद मैं यहाँ पर अपने अध्यापकों के सामने ना बोल पाता। आज 6 दिसंबर है, अब कल से ही मेरे पास सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों का ऐसा फोन आ रहा है